करिए ना, आप खुद कर सकते हैं, आपके पास इतना परमेश्वर शक्ति दिया है। मूसा को झाड़ियों में दर्शन दिया, झाड़ियों में दर्शन देकर उसको भेजा, जहां मेरे लोगों को छोड़ा। करेक्ट, मेरे लोगों को छोड़ा, मैं हूं तेरे साथ। परमेश्वर कहता है मत्ती का 28:20, मैं तेरे साथ हूं जगत के अंत तक। जगत के अंत तक मेरे साथ है। और मैं आज परमेश्वर के साथ प्लान नहीं कर रहा, परमेश्वर के साथ गर्मियों की छुट्टी नहीं मना रहा, परमेश्वर के साथ वर्तमान में नहीं, तो मैं भविष्य में कैसे, या मैं कैसे उसकी स्वरूप में बढ़ूंगा, ना मैं उसकी महिमा में कैसे बढ़ पाऊंगा, मुश्किल है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना। एक वचन में कहता ना, जो कोई अपनी माता पिता को मुझसे ज्यादा प्यार करेगा तो वो मेरे शिष्य नहीं बन पाएगा। या भाई बहन, तो माता पिता जहां पर है वहां पर सिर्फ गर्मी लिख दी, गर्मी की छुट्टी, ओके। और जहां पर है भाई बहन, वहां पर भी गर्मी की छुट्टी लिख दी। तो जब आप पढ़ते हैं, जो कोई गर्मियों की छुट्टी को त्यागता नहीं है तो वो मेरे शिष्य नहीं बन सकते। कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर हमें सिखाता है, परमेश्वर हमें देता है, और परमेश्वर हमारे द्वारा अगुवाई करता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है। कई बार हम गलतियां करते हैं, इरर ना, कई बार इरर आता है। इरर आने का मतलब जानते हैं, नेटवर्क में या कोई स्क्रीन में इरर है। इरर का मतलब वो काम बन नहीं रहा जो बनना चाहिए। आप एकता में बढ़ नहीं पा रहे, परमेश्वर की स्वभाव में बढ़ नहीं पा रहे, परमेश्वर की अनुग्रह में बढ़ नहीं पा रहे। आपकी जीवन, व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की आत्मिक जीवन ग्रोथ नहीं हो रहा, यानी कि आप में कुछ इरर है। वो इरर क्या है? मेरी जीवन में आया, वो इरर की वजह से मैं आज बढ़ नहीं पा रहा। इरर का मतलब है गलती ना, या अलगाव। कुछ चीजें अलगाव है मेरे अंदर, अलग है, इसके कारण से मैं बढ़ नहीं पा रहा परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की समझ में, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर की सभा में नहीं बढ़ पा रहा। मैं वचन पढ़ रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, पर कुछ इरर है मेरे अंदर, इसलिए मैं बढ़ नहीं पा रहा। समझ रहे? नीति वचन के 11:21 पढ़िए। नीति वचन के 11:21। के साथ कहता हूँ, बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। ओके, मैं दृढ़ता से कहता हूँ, बुरा मनुष्य निर्दोष ना ठहरेगा। अगर मेरे अंदर इरर है, मैं गलतियां कर रहा हूं, तो मैं कैसे ठीक रह पाऊंगा? इम्पॉसिबल। और परमेश्वर का ये वचन दृढ़ता से कह रहा, अगर मेरे अंदर गलती है, मेरे अंदर इरर है, मेरे अंदर प्रॉब्लम है, तो मैं बढ़ नहीं पाऊंगा। करेक्ट? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। थैंक यू। पीछे चले जाए। ओके, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझ। देखिए, छोटी सी इरर, छोटी सी गलती, छोटी सी इरर, आज हम लोग ये देख रहे हैं लोगों के अंदर स्मॉल बुखार है। एक व्यक्ति है, बहुत फेथफुल है, एक उनको बुखार है, टाइफाइड, उसके कारण वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। हॉस्पिटल में एडमिट हुए, डॉक्टर इलाज भी कर रहा, सब कुछ कर रहा, वो बच नहीं पाए। उस टाइफाइड के इलाज करते करते उनके अंदर वायरस भी आया, संक्रमण हुआ, और फिर वायरस फैल गया उसके अंदर, और वो जान चली। छोटी सी वायरस मेरे अंदर काम कर रहा है, और वो मेरा जान ले रहा है।
आज अगर हमें परमेश्वर ने क्रूस पर संपूर्ण कार्य पे भरोसा हमारा है, पूरा हुआ काम किया है क्रूस पर, तो मेरे अंदर ये इरर को मुझे हटाना पड़ेगा। ये गलती, ये इरर जो है, ये इरर के कारण मैं परमेश्वर से अलगाव हो रहा हूँ, मैं परमेश्वर से दूर जा रहा हूँ, मैं संसार की तरीकों में से जी रहा हूँ। मुझे इस इरर को दूर करना है, ये इरर को खत्म करना है। ये परमेश्वर की आत्मा ही कर सकता है। इसलिए परमेश्वर की सोच के अनुसार मुझे आगे बढ़ना है। इसलिए कहता है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। मुझे उसकी खोज करना, उसकी धार्मिकता, उसकी राज की खोज करना है। इसीलिए प्रिय, तुम लोग पहले से ही यह बात को जानकर चौकस रहो कि अधर्मियों में रहकर, इरर में रहकर तुम भ्रम में ना पड़ जाओ और तुम्हारी आत्मिक जीवन में अलगाव आ जाए। अलगाव का मतलब है मृत्यु, समझ रहे हैं? आज्ञा का उल्लंघन करना है मौत। छोटा सा इरर, आपकी मोबाइल फोन चलेगा नहीं, एक कोई इरर आ जाता है, वो इंटरनेट को भी बंद कर देता है, कुछ काम नहीं करता, आपकी डाटा फाइल सब कुछ बंद कर देगी, वो खुल नहीं सकते जब तक वो इरर हटाएंगे नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है, आध्यात्मिक जीवन में कभी इरर आना नहीं चाहिए। परमेश्वर के साथ एकता रहो, कलीसिया के साथ परमेश्वर की अनुग्रह में बढ़ो, परमेश्वर ब्लेसिंग करे। समझ रहे? इसीलिए गर्मियों की छुट्टी आप प्लान बनाओ तो परमेश्वर के साथ, क्योंकि मेरा विचार परमेश्वर का विचार अलग है। मैं जो सोचता, मैं जो करता, वो परमेश्वर नहीं करता, और परमेश्वर जो करता वो मैं कई बार नहीं करता। बट मुझे परमेश्वर के विचार के अनुसार मेरे जीवन को डालना, तब मुझे ब्लेसिंग होगा। समझ रहे? आमीन। थोड़ा सा ये थॉट था, इरर अगर मेरे अंदर है तो संभालो। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद करते इस समय तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी इच्छा और तेरी अनुग्रह में अगुवाई करते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को सुरक्षित रखो, कामकाज में ड्यूटी जा रहे, तमाम जगहों पर जा रहे, मुलाकात कर रहे, प्रभु तेरी अनुग्रह में बनाए रखो, तेरी लहू से प्रोटेक्ट करो प्रभु यीशु, और तेरी सामर्थ्य कामों के द्वारा अगुवाई करो। पिता, हम प्रार्थना करते हैं माया जी, नीतू जी की मौसी जी के लिए, प्रभु आप उनको अभी इसी समय स्पर्श करो, उन्हें पूरी तरह से चंगाई दो, हार्ड मांस लहू से शक्ति दो प्रभु, और संपूर्ण रूप से हील करो। अभिषेक के लिए प्रार्थना करते, अभिषेक तिवारी पिता, उसको भी पूरी तरह से चंगाई दो प्रभु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।